बद्रीनाथ मंदिर में पूजा के बाद चीन की सीमा पर स्थित भारत के आखिरी गांव माड़ा पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने 3400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री की अगुवाई में माड़ा गांव के भूटिया जनजाति की महिला और पुरुषों द्वारा पौड़ा नृत्य और झुमेलो नृत्य किया गया। जय बद्री विशाल जय बाबा केदार से प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा, पिछली बार जब मैं आया था तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया था कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा। माड़ा गांव में सीएम धामी ने कहा, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में बेहतर काम हुआ, भारत को विश्व गुरु बनाना है। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी केदारनाथ धाम में पूजा करने के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचे पीएम मोदी। आर्मी हेलीपैड पर प्रधानमंत्री का MI-17 उतरा। बद्रीनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ की पूजा अर्चना। कई क्विंटल फूलों से सजाया गया था बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद थे। बद्रीनाथ धाम में पीएम मोदी को पुजारी ने रुद्राक्ष की माला भेंट की। साथ ही अंगवस्त्र से पीएम मोदी का सम्मान किया गया। भगवान बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद पीएम मोदी ने रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बाबा केदार के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने लगभग 946 करोड़ की लागत से बनने वाले सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम में विकास कार्यों का लिया जायजा। इससे पहले पीएम मोदी ने तीर्थयात्रियों की सुविधा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए केदारनाथ में बनाए गए नए मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ का निरीक्षण किया। आदि गुरु शंकराचार्य के दर्शन कर पीएम मोदी ने किया नमन। केदारनाथ धाम विकास कार्यों से जुड़े श्रमिकों से संवाद भी किया। पीएम मोदी बाबा केदार के दर्शन करने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने शंकराचार्य का दर्शन किया। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बाहर आकर उन्होंने जनता का अभिवादन स्वीकार किया। उनके पहनावे ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। प्रधानमंत्री मोदी विधिवत परंपरागत ढंग से बाबा केदार की पूजा अर्चना करते नजर आए। पीएम मोदी ने राष्ट्र कल्याण के लिए बाबा केदार से आशीर्वाद मांगा। रुद्राभिषेक के बाद पीएम मोदी ने आशीर्वाद स्वरूप माथे पर चंदन का त्रिपुंड धारण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा केदार के दर्शन करने के बाद रुद्राभिषेक अनुष्ठान किया। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शिवलिंग की पूजा की। 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ धाम पहुंचे पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा की महिलाओं द्वारा बनाई गई हस्त निर्मित पोशाक पहनी थी। इस पोशाक को लोकप्रिय रूप से चोल डोरा कहा जाता है। दिल्ली से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे पीएम मोदी का सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया स्वागत। लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर सीएम योगी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यूपी पुलिस के कर्मचारियों के लिए कई बड़े ऐलान किए। सीएम योगी ने पुलिस कर्मियों को मोटरसाइकिल भत्ता देने की घोषणा की। कर्मियों को 500 रुपए मोटरसाइकिल भत्ता मिलेगा। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। लखनऊ में फेलोशिप कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने नव चयनित शोधार्थियों को बांटे टैबलेट। बोले, युवा ऊर्जा से प्रदेश विकसित बनेगा। मऊ में मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सरेंडर किया। विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी ने सरेंडर किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। लखीमपुर खीरी के युवक मर्डर केस को लेकर दी थी याचिका। लखनऊ से केस ट्रांसफर कर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई का किया था अनुरोध। सैफई में मुलायम सिंह यादव के लिए शांति हवन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अखिलेश, डिंपल यादव समेत पूरा परिवार हुआ शामिल। सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखे अब्बास अंसारी। सैफई पहुंचकर मुलायम सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि। अखिलेश से मुलाकात की।
प्रयागराज में डेंगू मरीजों को प्लेटलेट्स की जगह चढ़ाया गया मौसमी जूस। फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के 6 गुर्गे पकड़े गए। ग्लोबल हॉस्पिटल सील किया गया। धनतेरस के लिए बाजारों में रौनक देखने को मिली। ज्वेलरी बाजार में ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं वाराणसी में इस बार गणेश लक्ष्मी के साथ साथ चांदी के बने सिंहासन खासा आकर्षण का केंद्र बने। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार राम मंदिर मॉडल, काशी कॉरिडोर और 2047 अयोध्या के विकास के विजन पर भी झांकियां निकाली जाएंगी। उन्नाव में 1,25,000 दियों को जलाने की तैयारी। जहां सिद्धिपीठ चंद्रिका देवी मंदिर बक्सर घाट पर 1 लाख दिए और रौतापुर गंगा तट पर 25,000 दिए जलाए गए। ललितपुर के पूरा कला थाना क्षेत्र के मजरा तिवारीपुर में मिट्टी की खदान धंसने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी से रेस्क्यू किया। सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के सरवन गांव में मिट्टी का टीला ढहने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया। कोटा में बेकाबू बोलेरो ने बाइक सवार 4 लोगों को रौंद दिया। हादसे में महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। कटरा बाजार थाना क्षेत्र के माधोपुर दुबहा मार्ग पर हुआ हादसा। हापुड़ के कपूरपुर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश हुए घायल। लूट के मामले में वांटेड थे दोनों बदमाश। कब्जे से 2.5 लाख कैश, तमंचा और कारतूस बरामद। मुजफ्फरनगर के जानसठ कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 50,000 का इनामी हुआ घायल। बदमाश से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। हरदोई में झाड़ियों में मिला मासूम का शव। पुलिस ने आरोपी ताई को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ताई ने बदला लेने के लिए की थी मासूम की हत्या। हरदोई में मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस पर लोगों ने हमला किया। हमले में महिला सिपाही समेत 2 लोग घायल हुए। देहात कोतवाली के गुंधाई गांव का मामला। अमरोहा के गजरौला और हसनपुर में गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क हुई। प्रशासन ने भूरा की करीब 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। संभल में 2 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने ट्रक में फंसे घायलों को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला। कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान 1 गो तस्कर घायल, जबकि 3 तस्कर गिरफ्तार। कब्जे से ट्रक, तमंचा और कारतूस बरामद। बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र में अवैध पटाखे के खिलाफ पुलिस ने छापेमारी की। मौके से बरामद लाखों रुपए के अवैध पटाखे पुलिस ने नष्ट किए। शाहजहांपुर में जलालाबाद थाना पुलिस ने शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया। कब्जे से चोरी की 9 मोबाइल बरामद। ट्रेन से यात्रियों के मोबाइल चुराया करता था आरोपी। प्रयागराज के अलीबाग इलाके में शास्त्री पुल से पहले चलती कार में लगी आग। कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। अमेठी में आग से 2 गुमटियां जलकर खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। गौरीगंज कोतवाली के एआरटीओ ऑफिस के सामने की घटना। ग्रेटर नोएडा में ट्रक से टकराई रोडवेज की बस। हादसे में महिला समेत 6 यात्री हुए घायल। दादरी थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। जौनपुर के मड़ियाहू थाना क्षेत्र के नदियाओं में घर के बंटवारे को लेकर 2 लोगों के बीच जमकर चले लात-घूंस से पुलिस ने दोनों पक्षों से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बीजेपी सांसद रीता बोगड़ा जोशी ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। साथ ही शिवराज पाटिल के बयान को रीता बोगड़ा जोशी ने गीता का अपमान बताया। शाहजहांपुर में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फर्जी लोको पायलट का पहचान पत्र, आधार, स्टैंप और 1 लाख कैश बरामद। कौशाम्बी में डेंगू के चलते 4 दिन में 7 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में कैंप लगाना शुरू कर दिया। संभल में पटाखा के अवैध गोदाम पर छापेमारी। मौके से भारी मात्रा में पटाखे बरामद। शहर कोतवाली के पटवा गली में हुई कार्रवाई। अयोध्या में दीपोत्सव के लिए आजमगढ़ के निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी के हस्तशिल्पियों ने 25,000 दिए दान किए।